ओम गणेशाय नमः। आज मैं आपके सामने ज्ञान और संसार का अगला अध्याय लेकर आई हूँ। आज हम माता के 108 नामों के बारे में बताएंगे। ये 108 नाम जो हैं स्वयं शिव जी ने कहे थे और ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। इनको अगर सही ढंग से रोज उच्चारण किया जाए तो सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे कमल नयनी, अब मैं 108 नामों का वर्णन करता हूँ जिनके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो सुनो, इनके जो नाम हैं 108 वो ऐसे हैं। पहली सती, साध्वी, भवप्रीता, भावनी, भवमोचिनी, आर्य, दुर्गा, जया, आद्य, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्य, भव्य, अभव्य, सदागति, शांभवी, देव माता, चिंता, रतन प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलमंजीर रंजिनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान वघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्व अस्त्रधारिणी, अनेक शास्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बाल, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। शिव जी पार्वती देवी से बोले, हे देवी, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अनंत सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। उसको सभी कुछ प्राप्त हो जाता है।
कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके परम भक्ति के साथ जो माता का पूजन करता है और 108 नाम का पाठ करता है, उसको सभी कुछ प्राप्त होता है। हे देवी, सब शेष देवताओं की सिद्धि भी उसे प्राप्त होती है। राजा उनके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। इस तरह से शिव जी ने पार्वती जी को एक दुर्गा माता के 108 नामों के बारे में बताया और उनकी शक्ति बताई। ये पाठ हमें ठीक से उच्चारण के साथ करना चाहिए और अगर हम उसे प्रतिदिन करते हैं तो हमारे सब संकट दूर होते हैं। पर हमें पाठ करने के बाद माता से क्षमा याचना भी मांगनी चाहिए कि अगर हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, मन, भावना या विचार द्वारा या उच्चारण में कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा करना। हे माता, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके शरणागत हैं, हमें पर दया दृष्टि रखना और जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा करना। हम शरणागत हैं, दया का पात्र हैं, हमें पतित पावन बन के उद्धार करना। इस तरह से क्षमा याचना मांगकर हमारे को माता को ये 108 बार नाम अर्पित करने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने मेरा ये चैनल ज्ञान और संसार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें, कथाएं और पुराणों का ज्ञान लेकर आपके समक्ष आते रहें। धन्यवाद।